अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम सिर्फ 3 अज्जा के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा कॉटेज चीज़ एंड चॉकलेट केक बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, चॉकलेट है मेरे पास, डार्क कुकिंग चॉकलेट, उसको चॉप करके मैंने यहाँ रख दिया है। मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई प्रिफर डार्क चॉकलेट। वैसे डार्क चॉकलेट होती भी सेहत के लिए अच्छी होती है, गुड फॉर योर हार्ट। और फिर यहाँ 6 अदद अंडे हैं और कॉटेज चीज़ है 1 कप। ठीक है, मैंने 2 किलो दूध लिया था, आधा किलो दही लिया था, 1 चमचा मैंने उसमें नमक डाल दिया था। जब अच्छी तरह उबाल आ गया तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। इट टेक्स अबाउट 5 to 7 मिनट्स, बाज़ वक्त 8 से 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो जो रह जाता है उसको आपने छान लेना है मलमल के कपड़े में। ठीक है, तो आधा पनीर मैंने छोड़ दिया था और आधा पनीर मैं यहाँ लेके आई हूँ। 1 कप हमने मेजर करना है। सो 1 कप पनीर होना चाहिए। घर की पनीर है ये, इसलिए ये सॉफ्ट है, इसमें से पानी निकलता जाएगा बिकॉज मैंने सुबह में फ्रेश बनाई थी। अंडे हैं और चॉकलेट है, दैट्स इट। एक डिश रेडी रखिएगा, उसको हम ग्रीस करेंगे मक्खन के साथ या तेल के साथ। और अगर आप कोई टिन में बना रहे हैं तो फिर उसमें नीचे पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें चाहिए आज एक ब्लेंडर के अंदर हम अंडे और ये कॉटेज चीज़ डाल देंगे। फिर हम माइक्रोवेव में पिघलाएंगे चॉकलेट को और तीनों अज्जा को हम साथ मिक्स करके अवन में रख देंगे बेक होने के लिए। अब आप सोचें कितना आसान है, और जब आप इसको खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ना इसमें चीनी है, ना मैदा है, ना कोई राइजिंग एजेंट है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट 3 इंग्रेडिएंट केक। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे जम्बलाया। नाम है बड़ा सा, लेकिन परेशान नहीं होएगा। फ़िश के क्यूब्स मैंने यहाँ किए हुए हैं। मछली है सुरमई, उसके फिले करा के फिर उसको कांटा चमड़ा निकाल के फिर इस तरह के क्यूब्स करवा दिए हैं, जैसे फ़िश के तिक्के बनाते हैं उसके लिए क्यूब्स करते हैं। और झींगे हैं इसमें। ठीक है, बाहर रहने वाले लोग बहुत सारा दूसरा सी फूड भी अंदर डाल सकते हैं, मसल्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू ईट। कालामारी भी डाल सकते हैं, यहाँ भी कालामारी या स्क्विड मिलता है, लेकिन अगर हम तो ज़्यादातर मछली और झींगा ही खाते हैं। सो ये सारे स्पाइसेस जाएंगे, ये केजन स्पाइसेस हैं। अब आप सोचेंगे केजन स्पाइसेस कहाँ से मैं लेके आई? तो हमारे ही पैंट्री में से, किचन में से स्पाइसेस हैं जिनको हम मिक्स कर देंगे तो केजन स्पाइसेस बन जाएंगे। ठीक है, सो खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, हम घर से ही सारे मसाले मिक्स करके बना लेते हैं। सो ये चावल है, जैसे हम पुलाव कैसे बनाते हैं वैसे ये बनेगा। सो आपने ट्राई करना है। सो सबसे पहले लेट मी पुट ऑल द 6 एग्स। अंडे आपने हमेशा अलग तोड़ने हैं, ये याद रखिएगा ज़रूर। 6 अदद अंडे जाएंगे हमारे ब्लेंडर में। अंडे कभी भी डायरेक्टली किसी बैटर में, किसी बोल में इस तरह कभी भी नहीं डालते हैं। आपने देखा है, मैं हमेशा अलग से तोड़ के डालती हूँ। मैं उस वक्त लास्ट मिनट कभी भी नहीं डालती हूँ। अब ये देखें, इसमें से पानी तो मुझे निकालना है बिकॉज ये फ्रेश बनाया था मैंने कॉटेज चीज़। तो ये कॉटेज चीज़ इसमें आपने डाल देना है। ठीक है, इसको आपने ब्लेंड कर देना है। और मीनवाइल मैं फिर माइक्रोवेव करती हूँ चॉकलेट। अब हम चेक करेंगे कि पनीर अच्छी तरह ब्लेंड हुआ। यस, देखें अच्छी तरह पनीर इसमें ब्लेंड हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसको निकालेंगे और एक बोल लेंगे, उस बोल में हम इसको पोर कर देंगे। छह अदद अंडे, 1 कप कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ से सिर्फ पालक पनीर नहीं बनता है, बहुत कुछ आप बना सकते हैं। कितनी चीज़ें मैंने बनाना आपको सिखाई हैं। अब चॉकलेट की तरफ चलते हैं। चॉकलेट को आप चूल्हे पे भी, पैन में भी कर सकते हैं मेल्ट। चॉकलेट को हमेशा शॉर्ट बर्स्ट में मेल्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट पूरा नहीं करते हैं। 10 सेकंड करिए, निकालिए, 10 सेकंड करिए, इस तरह आप करिए। आप 1 मिनट करेंगे तो चॉकलेट बहुत गर्म हो जाएगी, सीज हो जाएगी, हार्डन हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और बिकॉज मैं इनको अंडों में मिक्स करूँगी चॉकलेट को, तो बिल्कुल हमने चॉकलेट को थोड़ा सा तो टाइम देना है ठंडा होने के लिए। 10 सेकंड मैं कर रही हूँ इसको सिर्फ। ठीक है, मीनवाइल अवन प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। सेंटर में रैक होना चाहिए। आप लोग सोचेंगे मैं हर दफ़ा ये सारी बातें बताती हूँ, लेकिन लोग भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। 180 डिग्रीज़ जिस पे हमने बेकिंग करनी है ये यहाँ सेट कर दिया है। ये तो हमारा टाइमर है और ये मैंने सिर्फ नीचे वाला ऑप्शन रखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक अवन में है तो ये ऑप्शंस हैं। घर में गैस वाले हमारे पास अवन्स होते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला है ही नहीं, बस एक ही होता है। सो देयर इज़ नो इशू। ठीक है, अच्छा चॉकलेट को निकालिए और देखें, जब आप चॉकलेट को पिघलाएंगे तो ये इस तरह इसका शेप बरकरार रखेगा। अभी आपको लगेगा बिल्कुल पिघली नहीं है, लेकिन मैं चमचा जैसे ही इसमें चलाऊंगी तो आपको लग जाएगा पता कि ये मैंने
पिघलाई है तो देखें, ये देखें, सी इट्स सॉफ्ट, देखा आपने। सो इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट बर्स्ट में चॉकलेट को पिघलाना बहुत ज़रूरी है। चॉकलेट बहुत टेम्परामेंटल चीज़ है, जैसे कुछ लोग भी टेम्परामेंटल होते हैं ना, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उसी तरह चॉकलेट को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो पिघलना ना फिर तंग करती है हमें, क्या करें। चलिए इसको दोबारा हम करते हैं अनदर फ्यू सेकंड्स एंड देन वापस मैं 1 मिनट रखूँगी ताकि अच्छी तरह ये स्मूथ हो जाए। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर अंडों में कॉटेज चीज़ में मिक्स करके इसको बेक करने रख देंगे। ये स्टेज बहुत ज़रूरी है चॉकलेट को पिघलाते वक्त, आपको और कोई काम नहीं करना है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू मेक श्योर कि पूरी चॉकलेट पिघल नहीं गई। देखें कुछ पीसेस इसमें हैं, अब ये इसी की हीट में पिघल जाएंगे, ठीक है। ये देखा आपने, ये देखा, ये पिघल जाएंगे। दोबारा नहीं रखिएगा इसको पिघलाने के लिए, अगर आप दोबारा पिघलाने रख देंगे तो क्या होगा कि ये हार्ड हो जाएगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेल्ट, ये जो लम्प्स रह गए हैं चॉकलेट में उनको हमने सिर्फ मेल्ट कर देना है। ऐसे ऐसे करती रहूँगी ना, खुद ही ये मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, आपको माइक्रोवेव में चॉकलेट नहीं पिघलानी है, तो एक और तरीका आपको बताती चलूँ मैं। इस तरह का एक पैन ले लीजिएगा, उसको चूल्हे पे रखिएगा, इसमें पानी भर दीजिएगा, आधा या इतना तक पानी भर दीजिएगा। इसके ऊपर एक कांच का बोल रखिएगा, इस तरह का कांच का बोल हो, ठीक है, पायरेक्स का हो या कांच का बोल हो, कोई डेकोरेशन पीस वाला कांच का बोल नहीं रख दीजिएगा। इसके अंदर आप चॉकलेट डालेंगे, लेकिन पानी सिमरिंग होना चाहिए, उबाल आए, लेकिन हल्की आंच पे पानी को छोड़ दीजिएगा। चॉकलेट को आप इसमें डाल दीजिएगा चॉप करके, इसको पिघलने रख दीजिएगा। अब खास ख्याल ये रखना है हमने कि चॉकलेट में पानी नहीं आ जाए। बाज़ वक्त यहाँ से पानी बॉईल हो के बहुत सारी भाप बन जाती है, सो मेक श्योर कि पानी हल्की आंच पे आपने रखा हुआ हो। इसको कहते हैं डबल बॉयलर मेथड। ये भी मैंने आपके सामने बहुत दफ़ा किया हुआ है। माइक्रोवेव ज़रा आसान है, जल्दी से हो जाता है, नहीं करना है माइक्रोवेव तो इसमें करिएगा। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पानी ख़त्म हो जाता है, अगर ये पानी सूख जाएगा उबाल के तो चॉकलेट आपकी नहीं पिघलेगी, ये भी याद रखिएगा। सही है। तो ये 2 मेथड्स हैं चॉकलेट पिघलाने के, आइदर आप माइक्रोवेव में कर लीजिए या इसमें कर लीजिए। जब भी आप चॉकलेट पिघलाएं, एक ड्रॉप पानी का अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ज़रा सा भी पानी चला गया या आपका बोल गीला है या चमचा गीला है तो चॉकलेट हार्ड हो जाएगी, सीज हो जाएगी, फिर आप उसको कुछ भी उसको कर नहीं सकेंगे, ठीक है। सो ये मैंने सोचा कि आज चूंकि मैं चॉकलेट के साथ काम कर रही हूँ तो आई लाइक टू टॉक अ लॉट अबाउट चॉकलेट। चॉकलेट इज़ माई पैशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट के साथ काम करना और मीठे डिशेस बनाना। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब हमने यहाँ ये मिक्सचर ले लिया और इसमें इसको मिक्स कर दिया। ठीक है। अब आप इसको जल्दी से मिक्स कर दीजिए और बेक करने रख दीजिए। पहले अच्छी तरह मिक्स करिए कॉटेज चीज़, अंडे और चॉकलेट। जैसे चॉकलेट ठंडी होगी, चॉकलेट सेट होना शुरू हो जाएगी, तो आपको इसके साथ जल्दी काम करना है। एक दफ़ा आपने इसको पिघला दी, फिर इसको छोड़िएगा नहीं, बिकॉज वो दोबारा सेट होने लगेगी। मीनवाइल यहाँ मेरे पास जो डिश है उसमें हम चंद कतरे डाल देंगे तेल के, और एक ब्रश की मदद से उसको पूरा हम ग्रीस कर देंगे, ठीक है, साइड्स भी बेस भी। और इसके अंदर मैं इस लिक्विड को डाल दूंगी, इस बैटर को डाल दूंगी। देखें साइडों पे ऑलरेडी चॉकलेट जमना शुरू हो गई है, और इसको हम बेक करने रख देंगे। फिर आप इसको ठंडा करिएगा बेक होने के बाद 4-6 घंटे, फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। दूसरे दिन इसको सर्व करिएगा, या इसके ऊपर कोको पाउडर डस्ट कर दीजिएगा या क्रीम लगा दीजिएगा, या ऑन इट्स ओन प्लेन भी। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस बैटर में क्या है, सिर्फ अंडे हैं, कोई मैदा नहीं है, ठीक है, चॉकलेट है और क्या है, कॉटेज चीज़। जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको ग्लूटेन फ्री चीज़ें खानी होती हैं, उनके लिए ये रेसिपी बेहतरीन है। ग्लूटेन फ्री फ्लावर तो मिलता है यहाँ, महंगा है लेकिन मिलता है। आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। सी, परफेक्ट, डन। अब इसको हम अवन में रखते हैं। ठीक है,
और हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्या ख्याल है? ओके, और ये क्लीन अप करते हैं, फिर हम आएंगे जम्बलाया की रेसिपी की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला। कॉटेज चीज चॉकलेट केक। अज्जा: अंडे 6 अदद, कॉटेज चीज 1 से 2 खाने के चमचे, पिघली डार्क चॉकलेट 10.5 आउंस। वेलकम बैक। ओके, सो अवन में क्या जा चुका है हमारा 3 अज्जा वाला केक, जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोग भी खा सकते हैं, जिनको ग्लूटेन फ्री चीज़ें सर्च करते हैं मार्केट में। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। 1 कप पनीर होना चाहिए, कॉटेज चीज़ घर का हो तो सॉफ्ट पनीर बेहतरीन रहेगा। 6 अदद अंडे हैं, आपने ब्लेंडर में डाल दिया पनीर और अंडों को। उसके बाद आपने चॉकलेट लेनी है। चॉकलेट कितनी थी मैं आपको बताऊं, अबाउट 10.5 आउंसेस चॉकलेट थी, ठीक है। वो आपने चॉप करके ले लेनी है, डार्क कुकिंग चॉकलेट थी ये, और उसको आपने पिघला देना है। फिर तीनों अज्जा को आप मिक्स कर दीजिएगा, ग्रीस किए हुए डिश में रख दीजिएगा। 175 डिग्रीज़ पे आपने इसको रखना है 45 मिनट। अगर आपको उसको थोड़ा ज़रा जल्दी करना है तो कम टाइम में भी ये बेक हो जाएगा, बिकॉज इतना फ्लैट ही तो था, इतना हाई केक नहीं था। अच्छा, ऐसे केक्स जिसमें मैदा नहीं होता है उसको उस टाइम पे ही निकाल दीजिएगा। 45 मिनट्स कहा है तो 45 मिनट्स में ही निकाल दीजिएगा। स्कूवर डालिएगा, मैंने स्कूवर यहाँ रखा हुआ है। इस तरह का कोई बैम्बू स्टिक ले लीजिएगा, या स्कूवर आपके पास हो तो ले लीजिएगा। इसको पोक करके चेक कर लीजिएगा, इसको साफ़ निकलना चाहिए, इसलिए कि अगर ये साफ़ नहीं निकलेगा तो वो कच्चा हुआ। हमें कच्चे अंडे वाला केक नहीं चाहिए, उसमें फिर स्मेल आएगी। आई हैव नॉट एडेड एनी एसेंस, कुछ भी मैंने इसमें डाला नहीं है। और जो ये सिर्फ अंडे वाले केक्स होते हैं, जो फ्लावरलेस केक्स होते हैं, मैदे के बगैर वाले केक्स होते हैं, वो ऑब्वियसली थोड़े से क्रैक होते हैं ऊपर से, उसमें वो चीज़ें नहीं होती ना जो हम डालते हैं रेगुलर केक्स में। तो प्लीज़ उसको कंपेयर नहीं करिएगा कि हमारा केक क्रैक कैसे हो गया। अगर ऐसे कभी हो कि आपका केक क्रैक हो जाए तो आप उसको निकाल के उल्टा कर दीजिएगा नीचे से, तो वो क्रैक नहीं हुआ होगा। और आप इसको गनैश के साथ भी छुपा सकते हैं। चॉकलेट एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा, सेम क्वांटिटीज़ में लेके पिघला दीजिएगा, ऊपर आप गनैश डाल दीजिएगा। क्रीम के साथ कवर कर सकते हैं, कोको पाउडर छिड़क सकते हैं, आइसिंग शुगर छिड़क सकते हैं, छन्नी के थ्रू छिड़क दीजिएगा, पता ही नहीं चलेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, खास ख्याल रखिएगा कि क्रैक हो भी जाए, कभी बेक चीज़ केक्स भी क्रैक हो जाते हैं, तो उनको फ्रूट के साथ कवर कर दीजिएगा, पैनिक नहीं करिएगा, ठीक है। और केक को जब ठंडा करना है, उसका मतलब है कि 3-4 घंटे उसको जाली पे रख के ठंडा करना है, उसके बाद ही आप उसको खाएंगे। ये अभी फ़ौरन आप उसको खा नहीं सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर सेकंड रेसिपी, ऑल्दो आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ टाइम टुडे। न्यू ऑर्लिन्स की रेसिपीज़ होती हैं, बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ होती हैं, हमारे टेस्ट के मुताबिक होती हैं, क्योंकि उसमें सारे मसाले होते हैं जो हम वैसे भी खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं बाहर से कोई पुड़िया लेके आई हूँ हैं जो आप लोगों को नहीं यहाँ मिलेगी, ठीक है। सब कुछ वही है जो हम घर में बनाते हैं, बस अलग अलग नाम से अलग अलग क्विजीन ट्राई कर लिया करें। सो मक्खन भी जाएगा इसमें, और थोड़ा सा हमने इसमें तेल भी डाला है। जब भी आप सिर्फ मक्खन डालें उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया करें, बिकॉज फिर वरना मक्खन जल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें प्याज शामिल करनी है और उसको हमने अच्छी तरह सौटे होने देना है। जैसे पुलाव कैसे बनाते हैं वैसे ये 1 पॉट मील है। इसका मतलब है कि जैसे हम चिकन बनाते हैं, चिकन पुलाव बनाते हैं तो उसमें उसी की ग्रेवी में चावल डाल देते हैं ना, वैसे ही जब हम इसको पकाएंगे सारे मसालों के साथ, टमाटर के साथ, टमाटो के पेस्ट के साथ, तब हम इसमें झींगा मछली भी डाल देंगे, चावल भी डाल देंगे। लेकिन याद रहे कि झींगा और मछली बहुत जल्दी पक जाएगा, झींगे फिर हार्ड हो जाएंगे। तो अगर आपने झींगों को ओवर कुक कर दिया तो वो सख्त हो जाएंगे। झींगे, चिकन ब्रेस्ट, चिकन लिवर, इनको कभी कभार आप सोचें ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप उसको ज़्यादा पकाते रहेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ हरा प्याज इन प्लेस ऑफ सेलरी। मैंने रेसिपी में सेलरी लिखी है, लेकिन जब कुछ लिखते हैं हम, वो तो 1-2 महीने पहले हम रेसिपीज़ लिख देते हैं, उस वक्त तो सेलरी थी, अभी सेलरी मार्केट में मुझे कहीं मिली नहीं आज, तो मैं उसकी जगह हरा प्याज डाल रही हूँ। जी, हुमैरा हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? काफी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो लेती हूँ माशाल्लाह से। आपने जो छोटी चीज केक बनाया बहुत इजी है, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स है और माशाल्लाह बहुत इजी बन गई। जी जी, बहुत आसान रेसिपीज ही होती है मेरी सारी, है ना। और वैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम केक की रेसिपी देखी है, छोटी चीज केक की ना, वरना सारे मैदे में और इस तरह की। हाँ, ग्लूटेन फ्री रेसिपी है ना, ग्लूटेन फ्री रेसिपी है ये, ठीक है। जी जी जी। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था, ये जो हम चिकन मलाई बोटी बनाते हैं उसकी जो होती है मैरिनेशन होती है, क्या हम इसको बीफ और मटन के लिए भी यूज कर सकते हैं या इसके लिए अलग प्रोसीजर है? नहीं, बीफ में चिकन मलाई बोटी वाली रेसिपी की मैरिनेशन नहीं अच्छी जाएगी, बिकॉज वो मीट का अलग ही टेस्ट होता है ना।
ये चिकन के साथ ही अच्छी लगेगी। तो उसके लिए उसको पहले बीफ या मटन को बॉईल करके फिर उसकी मैरिनेशन बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, गोश्त का अलग ही अपना एक टेस्ट होता है ना, चिकन का अलग टेस्ट होता है। आपने कभी सुना है मटन मलाई बोटी, सुना है? नहीं ना। उसकी रेसिपी चिकन की रेसिपी के साथ सेम नहीं होगी ना। मैरिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है लेकिन आई वुड नॉट मेक इट। ठीक है, चिकन के साथ ही ये मलाई बोटी टाइप चीज़ें अच्छी रहती हैं, बोनलेस के साथ या चिकन थाई के पीसेस के साथ। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। ओके, सो तेल और मक्खन में हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को आपने हल्का सा सुनहरा करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, हम जो सालन बनाते हैं उसके लिए हम यहाँ कोरमे वगैरह बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, उसके लिए देसी खानों के लिए हम ब्राउन करते हैं। जब हम देसी खाने नहीं बना रहे होते हैं तब सॉफ्ट करते हैं, इस तरह ट्रांसलूसेंट इसको कहते हैं, सॉफ्ट करते हैं। इसको कहते हैं अनियंस हैव जस्ट स्वेटेड, अनियंस को पसीना आया है, ऐसे बोलते हैं। अब हम इसमें गार्लिक यानी लहसुन डालेंगे, 3-4 जवे, उसको आपने अच्छी तरह सौटे करना है। फिर मैं इसमें एक शिमला मिर्च डालूंगी। शिमला मिर्च बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट लीजिएगा, बीज निकाल दीजिएगा इसके, लाल हरा पीला सब कोई भी आपको डालना है। मैंने तो हरा वाला डाला है, इजीली अवेलेबल है, चूँकि सेलरी की जगह मैं हरा प्याज डाल रही हूँ। ठीक है, स्प्रिंग अनियन। अच्छा, अब मैंने इसमें टमाटर शामिल करना है। सो टमेटोज़ को हम अच्छी तरह सब्जियों के साथ पकने के लिए रख देंगे। ये 2 टमाटर थे और इसमें मैं टमेटो पेस्ट भी शामिल करूँगी जो टिन में आता है। अब बड़ा सा टिन में लेके आती हूँ ताकि उसमें से बचत होती है ना, बड़ा टिन होगा तो सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है। उसको खोल के प्लीज़ फ्रिज में नहीं रखिएगा, टिन में कोई भी चीज़ बच जाए फ्रिज में नहीं रखिएगा, उसको निकाल के छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों में या कांच के डब्बों में रख के फ्रीज़र में बहुत लंबा अरसा वो चलता है और टिन में कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। सही है जी। तो ये सारी सब्जियां पक रही हैं हमारे टमाटरों के साथ, टमाटो पेस्ट के साथ। अब ये सारे मसाले हैं जो हम केजन स्पाइसेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये है वुस्टरशायर सॉस, वुस्टर सॉस कहते हैं, वुस्टेस्टरशायर लिखते हैं। सो ये बहुत अच्छा एक फ्लेवर इसको देता है, ये ज़रूर शामिल करिएगा। ये लगता है सोया सॉस जैसा लेकिन सोया सॉस नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ये पार्सली है, देखें धनिया नहीं है, ये पार्सली है जिसको हमने चॉप करके रख दिया है। इस तरह के जो देसी खाने नहीं होते हैं उसमें पार्सली जाती है, मिले तो डालिएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। मुझे सारे पहले मसाले डालने हैं, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये जो है सब्जियां, इसको अच्छी तरह पकाएंगे, सब्जियों का अपना भी पानी निकलेगा। डोंट बी इन अ रश। केक को ज़रा देखते हैं, साइडों से राइज हुआ है। अच्छा, इस तरह के जो केक्स होते हैं वो थोड़ा सा राइज होके बैठ भी जाते हैं, कोलैप्स भी हो जाते हैं, बिकॉज एज आई सेड इसमें सिर्फ अंडे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे फ्लावरलेस चॉकलेट केक आजकल मिल रहा है आइसक्रीम के स्कूप के साथ, अब समझ गए होंगे, वो भी इसी तरह ऑलमोस्ट बनता है जिसमें मैदा होता ही नहीं है। चलिए जी, जब तक यहाँ सब्जियाँ हो रही हैं ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। प्रॉन एंड फिश जम्बालिया अज्जा, मक्खन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी सेलरी आधा कप, बारीक कटी शिमला मिर्च आधा कप, बारीक कटा लहसुन 3/4 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, केजन सीजनिंग 3/4 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 2 कप, झींगे 6 से 8 अदद, चौकोर टुकड़ों में कटी मछली 200 ग्राम, चावल 1 कप, नमक हस्बे जायका, ताज़ा हरा धनिया या पार्सले 1/4 कप, बारीक कटा। जी वेलकम बैक। ओके, अब मैं इसमें पहले नमक डाल देना चाह रही हूँ बिकॉज फिर दूसरे मसाले डालूंगी ना तो चम्मच गंदा हो जाएगा। नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग। झींगे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने सारे साफ़ किए हैं, एक छोड़ दिया था। कैन यू सी दिस ब्लैक, ये जो वेन है ना काली वाली, इसको आपने पुल करना है। ठीक है, ये निकल जाएगी पूरी, इसको आपने धो देना है, निकाल देना है। यहाँ आपने छोटा सा एक कट लगाना है। जब आप इस पर कट लगाएंगे ना तो आसानी से ये पूरा बाहर निकल आएगा। ये देखा आपने, ये बहुत ज़रूरी है कि आप झींगे इसी तरह अच्छी तरह साफ़ करिएगा, उनको धोइएगा और फिर आप उनको पकाइएगा। अगर झींगे अच्छी तरह धुले नहीं होते हैं तो पेट ख़राब हो जाता है। बाज़ वक्त बाहर आप लोग प्रॉन टेम्पुरा वगैरह खाते हैं और उसमें क्या होता है, वो झींगे साफ़ नहीं हुए होते हैं जिससे फिर पेट ख़राब हो जाता है। सो प्रॉन्स आर गुड फॉर हेल्थ, बट
साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा फ्राइड प्रॉन्स नहीं खाया करें बिकॉज उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, इसमें मैं एक चिकन स्टॉक क्यूब डालूंगी। अगर आपके पास फ़िश का कोई यखनी वगैरह है, फ़िश का भी स्टॉक बनता है। मैंने बहुत सालों पहले जब सारे स्टॉक्स में सिखा रही थी तो मैंने आप लोगों को चिकन का, वेजिटेबल का, मछली का, गोश्त का सूप बनाना सिखाया था, स्टॉक बनाना सिखाया था, जिससे आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो उसमें आप झींगे जब साफ़ करें, मछली जब साफ़ करें तो उसके कांटे होंगे, चमड़ी होगी, और झींगे के फ़िश हेड्स होंगे, प्रॉन हेड्स होंगे, उन सबको पानी में आप उबालेंगे सब्जियों के साथ, फिर उसको छानेंगे, आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ़िशी सा स्मेल आता है, लोगों को वो पसंद नहीं होता है। तो मैंने चिकन स्टॉक क्यूब डाला है, और थोड़ा सा मैं पानी इसमें डाल दूँगी ताकि जब मैं मसाले डालूँ वो नहीं हो। अच्छा, माई केक इज़ डन आई थिंक, बिकॉज इसमें ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब आई वॉन्ट टू जस्ट पुट अ स्कूअर एंड चेक इट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं कच्चा कच्चा, मैंने स्कूअर कहाँ रख दिया ये, और ये भी ले लेते हैं मेरे ग्लव्स। ये देखें, मैं निकाल के दिखाऊं, कैन यू सी दिस, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है कि नहीं, ये देखें, दिस इज़ डन, इट्स क्लीन, साफ निकला है। अब इसको बंद कर देते हैं। जाली रेडी रखिएगा और जाली पे आप इसको रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको आप बिल्कुल अभी ऐसे ही रख दीजिएगा, मैंने कहा था ना क्रैक भी होगा। अच्छा, अब कमिंग टू द स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, देखें, ये है केन पेपर पाउडर, ठीक है। इसका सिर्फ लाल रंग है, जैसे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर कैसे होता है, सिर्फ लाल रंग है, इसमें कोई इतना स्पाइस लेवल है ही नहीं। फिर इसमें हम डालेंगे थाइम, ये थाइम है। ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको खास जाके खरीदनी पड़े। ये है पेपरिका पाउडर, फिर चम्मच को साफ़ करना ज़रूरी है बिकॉज दूसरे स्पाइसेस में फिर मिक्स हो जाएगा। ये है प्याज का पाउडर, अनियन पाउडर। ये सारे आपको केजन स्पाइसेस के नाम से मसाले मिल जाएंगे, लेकिन घर में सारी चीज़ें होती हैं तो फिर आपने कोई चीज़ें खास खरीदनी नहीं होती हैं। काली मिर्चें कुटी हुई। अच्छा, फिर ये है वाइट पेपर पाउडर। कुछ लोगों को सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं अच्छा लगता है, ये वाइट पेपर पाउडर भी इसमें जाता है। अब है लहसुन का पाउडर, ठीक है, हमारा लोकल वाला लहसुन का पाउडर बहुत अच्छा है। और ये क्या था, ऑरिगेनो, ये ऑरिगेनो है जी। आप मुझे कुछ कह रहे हैं? अच्छा, अब इसमें हम क्या डालेंगे, वील ऐड द फिश। फिश के क्यूब्स हैं ये, प्रॉन्स में बाद में डालूंगी, और फिश को मैं अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर देती हूँ। जब चावल हो जाएंगे तब मैं झींगे डालूंगी, अभी नहीं, सही है। अब मैं इसको हिलाऊंगी जुलाऊंगी नहीं, और मैं इसमें चावल डाल दूंगी। इसी के पानी में, भाप में चावल पक जाएंगे। चावल पकाते वक्त अलग एक चूल्हे पे ना गर्म पानी का एक पैन रख दिया करें। आपको लगे कि पानी कम है तो यू कैन ऑलवेज ऐड मोर हॉट वाटर। इसको आप स्प्रेड कर दीजिए, ये इसी में हो जाएगा होपफुली। और हम थोड़ा सा पार्सली अंदर डाल देते हैं, पार्सली थोड़ा सा और डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ रख दिया है। और इसमें मैं ढक्कन ढाँक देती हूँ, आंच इसकी मैं कम कर देती हूँ। और फिर जब ये चावल हो जाएंगे तब मैं झींगे ऊपर से रख दूँगी, तो भाप में ही झींगे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। फिर आप इसको मिक्स कर दीजिएगा, सर्व कर दीजिएगा, पार्सली और ऊपर से आप चॉप करके डाल दीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार, ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं लेती हूँ ब्रेक, क्लीन अप करते हैं, कहीं मत जाइएगा। प्रॉन एंड फिश जम्बालिया अज्जा, मक्खन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी सेलरी आधा कप, बारीक कटी शिमला मिर्च आधा कप, बारीक कटा लहसुन 3/4 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, केजन सीजनिंग 3/4 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 2 कप, झींगे 6 से 8 अदद, चौकोर टुकड़ों में कटी मछली 200 ग्राम, चावल 1 कप, नमक हस्बे जायका, ताज़ा हरा धनिया या पार्सले 1/4 कप, बारीक कटा। जी वेलकम बैक। देखें, मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला था बिकॉज चावल नीचे लग रहे थे। ये देखें, फ़िश के क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं, फ़िश इज़ ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर झींगे भी डाल देती हूँ।
ताकि झींगे भी इसी के भाप में पक जाएं, ठीक है, और थोड़ा सा मसाला वगैरह भी इसमें भी आ जाए ज़रा। और यहाँ मैं ऑन कर देती हूँ चूल्हा और इसको रख देते हैं हम यहाँ, और इसको हम ढक देते हैं ताकि ये इसमें पक जाए। अच्छा, मीनवाइल मैंने आपको कहा था ना कि केक राइज़ होगा फिर कोलैप्स हो जाएगा। आप देखें कितना राइज़ हुआ था और ये कोलैप्स हुआ। दिस इज़ बिकॉज इसमें मैदा नहीं है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, परेशान नहीं होएगा, फुली डन केक है। इसको ठंडा करेंगे तो ही अच्छे स्क्वायर्स या पीसेस आप इसमें से काट सकेंगे। सो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, स्पेशली वो लोग जो नहीं खा सकते हैं मैदा और उनको कोई ग्लूटेन फ्री कोई रेसिपीज़ चाहिए, तो ये है एक। सिर्फ 3 अज्जा थे इसमें। चॉकलेट थी 10.5 आउंस जितनी मैंने डार्क कुकिंग चॉकलेट ली थी, उसमें मैंने 6 अदद अंडे डाले थे और 1 कप पनीर था। दैट्स इट। पनीर और अंडों को मैंने ब्लेंड कर दिया था, चॉकलेट को अलग से पिघला दिया था, उस तीनों अज्जा को मिक्स करके अवन में रख दिया था बेक होने के लिए 175 यानी 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटलीस्ट अबाउट 30-40 मिनट्स में आपके अवन में हो जाएगा। मेरे अवन में ज़रा जल्दी से हो जाता है। हम जो जम्बलाया बना रहे हैं, चावल के अंदर जो मछली है और झींगे हैं, मसाले हैं, सब्जियां हैं, ये आपको मैं समझा दूं एक दफ़ा और। मक्खन लिया था मैंने और थोड़ा सा तेल, ठीक है। मक्खन पिघल जाए तो उसके बाद आप उसमें प्याज शामिल करिएगा। हर सब्ज़ी को बहुत छोटा छोटा आपने काटना है, वो डाल दीजिएगा। प्याज को सौटे करिएगा, ब्राउन नहीं कर दीजिएगा। उसमें फिर आप सेलरी मिले आपके शहर में डालिएगा, नहीं मिले तो हरा प्याज हर जगह मिलता है, वो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने एक छोटी शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च भी डाल दी थी और लहसुन चॉप करके डाल दिया था। 2 अदद टमाटर थे, टमाटो का पेस्ट था। इसके अलावा मैंने इसमें वुस्टरशायर सॉस डाला था, नमक और काली मिर्चें चली गई थी। केजन सीजनिंग मैंने लिखा है रेसिपी कार्ड में, उसमें मैंने आपके सामने जो मसाले डाले थे उसमें थाइम था, लहसुन का पाउडर था, प्याज का पाउडर था, ऑरिगैनो था, नमक, काली मिर्चें थी, पेपरिका था और केन पेपर था, ठीक है। पेपरिका और केन लाल मिर्चों का ही एक वो है, लेकिन वो सब सिर्फ कलर के लिए है, तेज़ इतना नहीं है। फिर चिकन का क्यूब मैंने डाला था ताकि वो स्टॉक बने, उसी में हम चावलों को पकाएंगे। काली मिर्चें भी मैंने डाली थी और मैंने इसमें पार्सली डाल दिया था ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। नाउ यू सी दिस इज़ ऑल कमिंग टू अ बॉयल। ये देखें, देखा आपने, अच्छी तरह बॉईल हो रहा है। झींगे भी इसमें हो रहे हैं, मछली तो इसमें हो ही गई है, चावल हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये लिक्विड ड्राई आउट करना है और चावलों को अच्छी तरह पकाना है, इसलिए मैंने इसको दम पे रख दिया है सिमर के लिए। नीचे मैं ज़रा आंच कम कर दूं और मैंने नीचे तवा रख दिया है ताकि इसी पे हो जाए, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, चख लीजिएगा चावल, अगर इसमें बाकी है करनी तो फिर आप थोड़ा सा पानी ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप चावल बनाएं तो एक पैन में, आप सॉस पैन में पानी गर्म करने रख दिया करें और गर्म पानी ऊपर से डालेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। सो आई हैव डन बोथ द रेसिपीज़ टुडे। ये हम डेकोरेट करेंगे फिर पार्सली के साथ। पार्सली मैं लेके आई हूँ, यहाँ मिलती है, अगर नहीं मिले तो आप धनिया डाल दीजिएगा, हरा प्याज डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। आज की दोनों रेसिपीज़ मैंने तो रिकैप कर दी हैं, कुछ भी रह गया हो तो आप देख लीजिएगा, हमारे स्लाइड्स चलेंगे और फिर आप नोट कर दीजिएगा अपनी डायरी में। स्टे ट्यून्ड। प्रॉन एंड फिश जम्बालिया अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी सेलरी आधा कप, बारीक कटी शिमला मिर्च आधा कप, बारीक कटा लहसुन 3/4 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, केजन सीजनिंग 3/4 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 2 कप, झींगे 6 से 8 अदद, चौकोर टुकड़ों में कटी मछली 200 ग्राम, चावल 1 कप, नमक हस्बे जायका, ताज़ा हरा धनिया या पार्सले 1/4 कप, बारीक कटा। तरकीब: एक पैन में मक्खन पिघलाएं, फिर इसमें प्याज, सेलरी और शिमला मिर्च डालकर पकाएं यहाँ तक कि प्याज नरम हो जाए। अब लहसुन शामिल करके तकरीबन 1 मिनट पकाएं। उसके बाद टोमेटो पेस्ट, कटे टमाटर, वुस्टरशायर सॉस, केजन सीजनिंग और काले मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब चिकन स्टॉक डालकर उबाल आने दें, फिर झींगे और मछली शामिल करके धीमी आंच पर बगैर ढके तकरीबन 5 मिनट पकाएं और दरमियान में स्टर करते रहें। आखिर में नमक मिला दें। सर्व करने से पहले ऊपर से ताज़ा पार्सले या हरा धनिया डाल दें। चावल के साथ सर्व कर दें। कॉटेज चीज चॉकलेट केक अज्जा: अंडे 6 अदद, कॉटेज चीज 1 से 2 खाने के चमचे, पिघली डार्क चॉकलेट
10.5 आउंस। तरकीब: अंडे और कॉटेज चीज को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि मिक्सचर स्मूथ हो जाए। अब इसमें पिघली डार्क चॉकलेट शामिल करके 1 या 2 बार मजीद ब्लेंड करें ताकि तमाम चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इस मिक्सचर को ग्रीस और लाइन केक टिन में डालकर ऊपर की सतह बराबर कर लें। फिर 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 45 मिनट बेक करें। केक को ओवन से निकाल के 10 मिनट टिन में ठंडा होने दें। फिर एहतियात से वार रैक पर रखें ताकि वह मुकम्मल ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फौरन सर्व करें या पसंद की फ्रॉस्टिंग से सजा दें। वेलकम बैक। ये पार्सली के साथ मैंने सजा के यहाँ रख दिया है और हमारा जम्बलाया भी रेडी है। चावल हमारे हो गए थे। प्रॉन्स तो कितनी जल्दी हो गए हैं। फ़िश भी हो गई है। फ़िश के क्यूब्स कराइएगा, ठीक है, उसके स्लाइसेस नहीं करिएगा, स्लाइसेस टूट जाएंगे, तो इसलिए मैंने फ़िश के क्यूब्स कराए थे। और टेस्ट में भी बहुत ही माइल्ड है, कोई इतना स्पाइसी भी नहीं है, सो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। कुछ नया मुख्तलिफ सा कुछ बनाएं। फ़िश बिरयानी खा के और फ़िश पुलाव खा के, झींगे की बिरयानी खा के अगर आप तंग आ गए हों तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो मैंने 3 अज्जा के साथ ग्लूटेन फ्री केक बनाया है आज, सिर्फ अंडे हैं, पनीर है और चॉकलेट है, वो भी रेडी है। उसको ठंडा होने दीजिएगा, फिर आसानी से आप इसके पीसेस काट सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द शो। आपने ये दोनों रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे उसको ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, 4 से 5 मैं लाइव हूँ, तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। और इसी तरह हमारे सारे रिकॉर्डेड शोज़, लाइव शोज़ देखिएगा, रेसिपीज़ सीखिएगा। हम सब ट्राई करते हैं कि मुख्तलिफ रेसिपीज़ आप लोगों के पास लेके आएँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें हम सिखाएँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा और मेरा शो देखते रहिएगा। इट इज़ ट्वाइस अ वीक, थर्सडे एंड फ्राइडे, और रिपीट होता है सैटरडे संडे को भी। अच्छा जी, टाइम है टू, और या शुड आई एंड द शो? अच्छा जी, ठीक है, चलिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड। इसी तरह आप भी देखते रहिएगा हमारा शो, और फिर अब थर्सडे फ्राइडे मुलाकात होगी। देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।